अभी ना हम पहले जैसे नहीं रहे, हम लोग भी इवॉल्व हो गए। हम लोग अभी अट्रैक्टिव उसको नहीं बोलते जिसके सिर्फ फीचर्स ब्यूटीफुल हो। करेक्ट। अट्रैक्टिव इज नो मोर अबाउट ओनली लुक्स। हम्म। अट्रैक्टिव अब पर्सनैलिटी बन गया है, इट्स अ पैकेज। आपके लुक्स तो है ही, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी आपका कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। मतलब आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाओ, जो आपके वीकनेसेस है उनको कैमोफ्लैज करो, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनको इन्हेंस करो। उसके बाद अपने आप को इतना अच्छे से कंडक्ट करो, जिसको कि हम एटिकेट बोलते हैं। कंडक्ट करो ना कि पीपल गेट इम्प्रेस्ड। उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंस लगना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आप बात नहीं करो, बट आपके बॉडी लैंग्वेज से तो हम समझ ही जाते हैं। कितनी बार हम नर्वस होते हैं तो हम ऐसे पैर को हिलाते हैं या हाथ रब करते हैं, ये सब। तो बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल्ड एंड कंपोज रखो। और फिर वर्बल, अच्छा बोलो, अच्छे से बात करो, यूज योर सॉफ्ट वॉइस, यूज योर लैंग्वेज बेटर टू इम्प्रेस। स्पीक टू इम्प्रेस, ड्रेस टू इम्प्रेस। हम्म। आपको बहुत ऑथेंटिक दिखना है। आपका पर्सनल स्टाइल क्या है? अगर आप सलवार कुर्ता में बहुत कंफर्टेबल हो, जस्ट बिकॉज ये रिप जीन्स फैशन में है, मत पहनो। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस चेंज होगा। तो जो आपका पर्सनल स्टाइल है वो नेचुरल है, और हर एक का अपना पर्सनल स्टाइल होता है। सो जो है उसमें आप ट्रेंड्स फॉलो करो, बट जो बेसिक पर्सनल स्टाइल है उसको मत चेंज करो। लोग पहला इंप्रेशन किसी के बारे में विद इन 0.2 सेकेंड्स बना लेते हैं, और हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशंस आर लास्टिंग इंप्रेशंस। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं किसी का? सबसे पहले स्टैंड टॉल। ये जो हमारा पॉस्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सडनली एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आई कांटेक्ट। आप जैसे ही रूम में जाओ, लोगों को मिलो, डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाओ। उससे दे फील एक्नॉलेज, मुझे देखा, मुझे मेरा एग्जिस्टेंस माना। सो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले आप स्माइल करो। हम्म। स्माइल से क्या होता है, अगर मैं आपको स्माइल करती हूँ, मिररिंग होता है। यू मिमिक मी, यू मिरर मी। तो मैं आपको वार्म दिखा रही हूँ, आप ऑटोमेटिकली मुझे स्माइल बैक करोगे। उसमें एक कनेक्शन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। राइट। एंड द फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं सबको बोलती हूँ करना ही चाहिए, इज फर्स्ट 3 मिनट्स में उनके नाम, जो भी फर्स्ट नेम होता है ना, एटलीस्ट 3-4 बार लो। लाइक डिप्लोमेट्स करते हैं। करते ही हैं। इवन आप कोई भी बड़े एक्टर्स भी देखोगे ना, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, बिकॉज उनको तो अपना पीआर इतना बनाना होता है। उनका नाम लेने से, अगर मैं आपको बोलूँ श्लोका थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, श्लोका हम फिर से मिलेंगे, ऐसे 2-3 बार अगर मैं आपका नाम लेती हूँ, ह्यूमन ब्रेन को अपना नाम सबसे स्वीट साउंड लगता है। तो जैसे ही मैं आपका नाम लेती हूँ, एक पर्सनल कनेक्ट होता है, और एक ऐसा फिर से वो एक बॉन्ड बनना बिल्ड हो जाता है। तो अगर आप ये सब करोगे ना, तो उसी टाइम द मोमेंट यू वॉक इन टू अ रूम, आई कांटेक्ट करो, स्माइल करो, अपने आप को ये थोड़ा पोस्चर ठीक रखो, वेव करो। अगर आप 1-2 लोगों को जानते हो, उनको वेव करते हो, तो बाकी लोगों को भी, नहीं भी जानते हो तो उनको एक स्माइल और एक वेव करो। और फिर जिनको जानते हो उनका नाम लो, हाय रेखा, हाय श्लोका। नाम लेने से वो पर्सनल कनेक्ट होता है। और बाकी जिनको नहीं भी जानते उनको एक नॉट दो कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको एक्नॉलेज किया, बस। देन कम्स द स्पीकिंग पार्ट, कम्युनिकेशन कम्स मच लेटर। इंटरेस्टिंग। एल्बर्ट मेहराबियन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी निकाली थी। 55% ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो आपके अपियरेंस से होता है और आपके ग्रूमिंग से होता है। 38% होता है आपके बॉडी लैंग्वेज एंड सिर्फ और 5 to एटिकेट से। 7% इज द स्पोकन वर्ड ना? ओनली 7% इज आपका लैंग्वेज क्या है, या वर्बल कम्युनिकेशन कैसे, आप कैसे बोल रहे हो। तो 93% देखा जाए तो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके क्लोथिंग या अपियरेंस, जिसको बोलते हैं ओवरऑल अपियरेंस में क्लोथिंग आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, ग्रूमिंग आ जाता है। तो ओवरऑल अपियरेंस इज 93%। हम लोग ह्यूमंस में ना टेंडेंसी होती है, नहीं भी चाह के भी हम जज कर ही लेते हैं। करेक्ट। तो उस 5 सेकेंड्स में, 3 to 5 सेकेंड्स में, अगर मैं आपको मिलूंगी ना, और मैं ही नहीं, हर कोई, वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम मन में एक इंप्रेशन बना लेंगे। हम सोचेंगे, हम एज भी गेस कर लेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटस भी गेस कर लेंगे, हम उनका सोफिस्टिकेशन गेस करेंगे, उनका शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनके वैल्यूज़ क्या है, यहाँ तक हम लोग एक जज कर लेंगे।
सबकॉन्शियसली एंड इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, वो कोई नहीं रोक सकता। पर हमारे हाथ में ये है कि हम कैसे अपना परसेप्शन ऐसा बनाएं जो पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े, बिकॉज अनफॉरगिविंगली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दूसरा, एडेड टू दैट, कभी अगर बॉन्ड बनाना हो, एक सिंगल 2 फिंगर पैट, 2 फिंगर टच, मतलब कि एक हल्का सा हाथ रख दिया, आर यू ओके, कैसे हो, ठीक हो, जस्ट अ लिटिल फिजिकल टच, हल्का सा। एंड सपोज जिसको आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो और आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि नहीं, आई कैन नॉट टच दिस पर्सन, या ऑपोजिट जेंडर का हो, लेकिन जानते हो, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल स्ट्रेंजर है, हम स्ट्रेंजर को तो जाकर टच नहीं करेंगे। करेक्ट। बट जैसे ऑफिस में किसी एक नया कॉलीग है, उसको इतना अच्छे से जानते नहीं है, बट ओवर द ईयर साथ में रहना है, फ्रेंडशिप करनी है, तो अगर आपको फिजिकल टच नहीं करना हो 2 फिंगर से, एक्टिंग करो, उसको 2 इंच अवे रखो, बट जस्ट एक्ट। अब जैसे बहुत मेन हैं, उनके वॉचेस लूज होती है, तो वो ऐसे हिलती, वो डायल हिलता रहता है, कभी नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, इंस्टेंटली स्लॉपी। कभी भी आप अच्छे ब्रांड्स देखोगे, रिच ब्रांड्स देखोगे ना, वो हमेशा स्नग फिट वॉचेस बनाते हैं, वो लूज कभी नहीं बनाएंगे। और दे आर पीपल ऑल्सो सो ट्रेन्ड कि वो आपको बिल्कुल कड़ी से कड़ी निकाल के देंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा होल डाल के देंगे, वो कभी भी लूज नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज उनको पता है कि जितना ज़्यादा फिटेड हो उतना ना प्रिसिशन आता है और उतना ज़्यादा फिटेड लगता है, तो वो ग्रूम्ड लगता है, वो पॉलिश्ड लगता है। लूज मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं, वो जस्ट लूज बिहेवियर जिसको बोलते हैं ना, लेड बैक बिहेवियर, वो इंप्रेशन देता है।